नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो वास्तव में बदल रहे घटनाक्रम के आधार पर हम भावी घटनाक्रम का अनुमान कर लेते हैं और यही हमारे विश्लेषण का एक परिचायक है उस बात का कि हम कितने परिपक्व तरीके से घटनाक्रमों को समझ रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि एक पहले के वीडियो में जिस समय पुतिन भारत में थे, उनके आने के समय से पहले से और आने के दौरान तक और यहाँ से जब वो गए, मैंने यही एक वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया के तमाम देश के बड़े नेता और उनके मातहत काम करने वाले रणनीतिकार व्लादिमीर पुतिन के भारत से लौटते ही भारत के प्रति ये लोग बहुत सक्रिय हो जाएंगे, जिसमें मैंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की विशेष रूप से चर्चा की थी और मैंने कारण भी बताए थे कि ये ऐसा क्यों करेंगे। क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड होना है भारत का, इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी हो चुका है, पूरे यूरोपीय यूनियन के साथ इसी दिसंबर से और 2026 जनवरी तक हमारा ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा। और साथ ही साथ गल्फ के साथ हम किस तरीके से इंटैक्ट होकर के चल रहे हैं और रूस सहित दक्षिण अमेरिकी देश, ब्राजील और अन्य देश जो ब्रिक्स के साथ जुड़ रहे हैं, वो किस तरीके से एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को या अमेरिका के सहयोगियों के वर्चस्व को बहुत बड़ी चुनौती देगा और उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई के बाद से जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने की बात की, जो कि युद्ध था ही नहीं, भारत तो आतंकियों को पीट रहा था और आतंकियों के समर्थन में आए पाकिस्तान के सेना और उनके रणनीतिकारों को दंड दे रहा था और वो दंड जिसको पाने के बाद आज भी पाकिस्तान उसके दर्द को झेल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बात यही की होती कि वो युद्ध रुकवाने की झूठी बात करते, उससे आगे की बात कि वो दोनों देशों के नेताओं को एक ही तराजू पर तौलने लगे। और यही नहीं, जिहादी जनरल, फील्ड मार्शल और अब तो सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में एक बहुत बड़ा योद्धा है। भारत के लोग और भारत के रणनीतिकार इसे सकारात्मक नजरिए से कैसे देख सकते हैं? ये तो थोपी गई बात है। डोनाल्ड ट्रंप कोई राजा नहीं है जो वो वह कहें वो हमें मानना ही पड़ेगा, और न भारत ने माना है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका भी नहीं है, इसलिए अमेरिका के साथ हमारे संबंध बने रहे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अनर्गल प्रलापों को हमारे देश के रणनीतिकारों ने बहुत ही शांत और संयत भाव से टैकल किया, जिसमें डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसी डिप्लोमेसी का प्रमाण है कि भारत एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बयान दे दे करके संबंधों को तल्ख बना रहे थे और भारत शांति से उसकी प्रतिक्रिया दे रहा था। और स्थिति यह आ रही थी कि जिस ट्रेड डील और रूस से तेल आयात के नाम पर 50% की टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की और लगा भी दी, उस टैरिफ का भी विकल्प भारत ने खोज लिया और उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव, प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन इतना बड़ा दुष्प्रभाव जो डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकार आकलन में अपने ला रहे थे, वो कुछ भारत पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और उन परिस्थितियों में जब व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस और भारत का शिखर वार्ता का एक दौर चला, अगले 5 साल का 2030 का एक एजेंडा जिसमें $100 अरब का व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व वृद्धि का पूरा खाका तैयार हो गया, तब डोनाल्ड ट्रंप हिल गए। अनुमान तो उनको पहले भी था कि इस तरह की स्थिति बननी है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर उधर हिले हैं तो यूरोप भी हिल गया, और उसका परिणाम दिखा गुरुवार के दिन डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक टॉक हुई है। और ये वार्ता उस दौर में हुई है जब दोनों के बीच ट्रेड डील होने ही वाला है, और उस डील में दोनों तरफ से यह संकेत दिया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को बड़ा ऑफर कर रहे हैं। दोनों कृषि के क्षेत्र में
जिस डेडलॉक की स्थिति को बनाते हुए दिख रहे हैं, उसको तोड़ते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपने अपने मार्केट में सुविधाएं देने को तैयार हो रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिका और भारत यह मान रहे हैं कि इससे बढ़िया ट्रेड डील फाइनल होने का तौर तरीका बनाया ही नहीं जा सकता। भारत और अमेरिका इस स्थिति में पहुंच गए हैं और यह बात हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कह रहे हैं और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं वो ऐसा बयान दे रहे हैं। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी कुछ पेच लगाते हैं, जैसे अभी उन्होंने बासमती चावल के संदर्भ में बात की, क्योंकि बासमती चावल का जो दौर है प्रभाविता का, मतलब अमेरिकी मार्केट पर उसका जो कब्जा है वो और ज्यादा प्रभावी हो रहा है। अब उसकी ताकत ही इतनी है, उसकी खुशबू का तौर तरीका ऐसा है, उसका फैलाव ऐसा है कि वो अमेरिकी मार्केट से कितना भी हटाने की कोशिश करे डोनाल्ड ट्रंप, अपने मार्केट को बनाए रखने के लिए बासमती चावल को वो नहीं हरा पाएंगे। और इसलिए माना यह जा रहा है कि टैरिफ लगाने की भी बात करें, भारतीय चावल पर तीखी नजर रखें, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहरहाल चावल तो एक मैंने उदाहरण दिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में भी दोनों बहुत अच्छे दौर में जा रहे हैं और ऐसे ही समय में दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर बातचीत हुई है। समझिएगा एक एक शब्द, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो दो देशों के बीच आजकल चला है कि वो रणनीतिक सहयोगी होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रक्षा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इस तरह से सहयोग करते हैं कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चलता। उसमें भारत और अमेरिका इस बुरे दौर में मई के बाद से लेकर अब तक आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तमाम तलखियों के बावजूद जो प्रगति कर पाए हैं उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, जिसमें व्यापार पर बात हुई, रक्षा पर बात हुई, ऊर्जा के क्षेत्र में बात हुई और जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान का मुद्दा है उस पर बात हुई। और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं कि हमारी और अमेरिका की जो प्रगति है आगे बढ़ने की वो बहुत ही संतोषप्रद है। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर इस पोस्ट को प्रभावी कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो मायने समझिए तलखियां दोनों के बीच जो इधर 5-6 महीनों से बढ़ी हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की पहल शुरू हो चुकी है। और ये क्यों शुरू हुई? वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये देख चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस स्तर पर भारत और रूस का मैत्री सहयोग आगे बढ़ रहा है, ये सहयोग अगर अमेरिका ने ज्यादा सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की तो इतना आगे चला जाएगा कि भारत के लिए अमेरिका लगभग गौड़ होता जाएगा। पूरी तरह गौड़ नहीं होगा, क्योंकि आज भी भारत और अमेरिका के इन क्षेत्रों में, ऊर्जा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा। लेकिन अगर हम विकल्प को तेजी से एक्सपैंड करेंगे और उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे तो अमेरिका की जरूरत हमारे लिए कम होती जाएगी। और इसलिए अमेरिका यह समझ रहा है कि अगर उस स्थिति में चीन और भारत की भी साझेदारी रूस के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई, एक्टिवेशन मोड में आ गई, तब तो फिर अमेरिका लगभग महत्वहीन हो जाएगा। और फिर एशिया में रूस से लेकर के एशिया के इन दो बड़े देशों के बीच एक ऐसा व्यापारिक एक्सपेंशन होगा जिसकी धमक साउथ अमेरिका तक पहुंचेगी और अफ्रीका तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और फिर यूरोप और अमेरिका एक ऐसे वर्चस्व की लड़ाई में जाएंगे जिसमें दुनिया ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में दो ध्रुवों में बढ़ती नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि अगर भारत को बैलेंस नहीं किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश
के बराबरी पर नहीं खड़े करने का काम बंद नहीं किया गया, नहीं खड़ा करने का काम बंद नहीं किया गया। पाकिस्तान को पाकिस्तान के नजरिए से देखिए, ये और बात है कि वो अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध है। भारत और अमेरिका का संबंध बहुत ही बड़ा दायरा है और जिस रणनीतिक सहयोग में पाकिस्तान जैसे देश का कोई मतलब ही नहीं है। बस न्यूसेंस न क्रिएट होने दे अमेरिका, बस इतने ही सहयोग की दरकार है, बाकी पाकिस्तान को देख लिया जाएगा। रही बात चीन को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करना है, यह भारत अपने राजनयिक प्रयासों से देखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को समझ लिया है और ट्रेड डील के साथ साथ भारत के साथ इन क्षेत्रों में बड़े सहयोग की एक बड़ी पेशकश, फिलहाल तो ये शुरुआती दौर है, कर दी है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई, उन्होंने एक्सपोज पर कहा कि आज हमारी टेलीफोनी टॉक हुई और उस टॉक में हम बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे बीच बात चली है, जो उसकी प्रगति हुई है, हम दोनों बहुत उससे संतुष्ट हैं। इसके मायने और मतलब समझ लीजिए। मायने और मतलब यही हैं कि अब अमेरिका और भारत के संबंध नॉर्मल इसलिए होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल चुका है कि वो अगर गलतफहमी में रहे तो रूस, भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश इतने नज़दीक आ जाएंगे कि अमेरिका की अहमियत ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती मिल जाएगी। और इसलिए दोनों की बातचीत होना और बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत इसे एक्स पर पोस्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इसको भी ना टिल्ट करें कि हमारे बीच बातचीत हुई और हमने कहा कि हमने तो युद्ध रुकवा दिया है, हमारे साथ ट्रेड डील करिए। ये देख रहे हैं हम 5-6 महीने से, हम मतलब भारत के लोग, कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत होती है, उसकी सकारात्मकता कुछ और होती है और उसके बाद वो अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे तलखियां बढ़ जाती हैं। और इसलिए आज के बातचीत का नए दौर में क्या महत्व है उसको बताने और आपके साथ विचारों को शेयर करने की हमने कोशिश की है। आप हमारे इस विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।